ओम शांति। आज बाबा के 14 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल हम सब ने रूहानी माशूक के साथ रूहानी रूप से मिलन मनाया और बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि कल्प में एक बार ये मिलन होता है जिसमें आप अनुभूति करते हो, प्राप्ति करते हो, तृप्ति का अनुभव करते हो। ऐसी आत्माएं जो सदा रूहानी मिलन में रहती हैं वो संतुष्ट मणि बन जाती हैं। चाहे उन्हें 36 प्रकार का भोजन मिले तो भी संतुष्ट, सिंपल दाल रोटी मिले तो भी संतुष्ट। आज के साकार महावाक्यों में बाबा ने विशेष रूप से याद दिलाया कि बच्चे अब आपके दुख के दिन पूरे हो गए, अब आपके सुख के दिन आ रहे हैं। ये खेल है चढ़ती कला और उतरती कला का। आपने 84 जन्मों की सीढ़ी चढ़ी और उतरी, फिर से अब आप चढ़ती कला की ओर जा रहे हो। याद दिलाया बाबा ने कि आपको बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करनी है। मुरली में रेगुलर बनना है, पंक्चुअल बनना है, साथ साथ अपना चार्ट भी रखना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख तो नहीं दिया। फिर बाबा ने कहा आपकी जो पवित्रता है, मनसा में भी अपवित्रता ना हो, वाचा में आपकी सत्यता और मधुरता हो, कर्मणा में हर्षित मुक्ता, संतुष्टता हो, नम्रता हो। जब आप ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तब कहेंगे पवित्र आत्मा। अब हम एकाग्र होकर बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, दुख के दिन पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। आप ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। क्वेश्चन है किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रहता है। दो शब्दों का राज आपकी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रहता है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। जानते हो आधा कल्प हम उतरते आए, अभी है चढ़ने का समय। बाबा आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने के लिए। बाबा क्यों आए हैं? नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग है। क्योंकि हम नई दुनिया में जा रहे हैं तो पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग है। गीता धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते ये एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाबा आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। संगम युग पर बाबा आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं मनवा अर्थात आत्मा, हे आत्मा धीरज धरो। आत्माओं से बात करते हैं। इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती मैं अविनाशी आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। रूहानी बाप कहते हैं मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ। सुख के दिन आते हैं, अब तुम दुख धाम रो नरक में हो। सिर्फ तुम नहीं हो, सारी ही दुनिया रोरव नरक में है। तुम जो मेरे बच्चे बने हो, रोरव नरक से निकलकर स्वर्ग में चल रहे हो। रोरव नरक से निकलकर आप स्वर्ग में चल रहे हो। सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया। तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी
तो फिर ये शरीर भी छोड़ेगी। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए, वहाँ सब कुछ नया होता है। बाबा कहते बच्चे अब दुख धाम से सुख धाम में चलना है। कलयुगी दुनिया दुख धाम है, यहाँ से निकलकर सुख धाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुख धाम में लक्ष्मी नारायण की राजाई थी, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से श्री नारायण बनने का। ये सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए, परंतु वो है भक्ति मार्ग, उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो। अब तुम जानते हो सत्य बाप से हम ये नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। सत्य बाप से नॉलेज प्राप्त करके हम 21 जन्मों के लिए देवी देवता बनेंगे। हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। उतरती कला चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। पुकारते हैं बाबा आके हमें पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला है। कहते बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान, बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य, एक भाषा थी, उसे कहते हैं अद्वैत राज्य। अभी कितना द्वैत है, अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्यों का झाड़ बढ़ता जाता, भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता जाता, फिर होगी एक भाषा। गायन भी है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। मनुष्यों की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डीटीज़म की स्थापना। ये है राजयोग की पढ़ाई। ये ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाबा ने जो सम्मुख सुनाया, वह फिर भक्ति मार्ग में लिखा गया। इसी समय डायरेक्ट गीता ज्ञान हम सबको प्राप्त होता है। बाबा की मुरली सच्ची गीता है, जिससे तुम ज्ञान भक्ति मार्ग की गीता पढ़ते तुम बच्चे नीचे उतरते आए। अब भक्ति का फल मिला। भगवान पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। ज्ञान मार्ग में इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। रावण की एफिजी बनाकर जलाते हैं, वैसे दुश्मनों की एफिजी जलाते अल्पकाल के लिए। ये इस एक रावण की एफिजी हर वर्ष जलाते हैं। बाबा कहते तुम गोल्डन एज बुद्धि से आयरन एज बुद्धि हो गए। आप गोल्डन एज बुद्धि थे, फिर आयरन एज हो गए। तुम कितने सुखी थे। बाबा आते हैं सुख धाम की स्थापना करने। फिर बाद में भक्ति मार्ग शुरू होता तो दुखी बनते हैं, फिर सुखदाता को याद करते हैं, वे भी नाम मात्र, क्योंकि उन्हें जानते नहीं। गीता में नाम बदल दिया। अब तुम्हें एक को ही याद करना है। अब वे बिचारी याद, अब वे बिचारी ज्ञान कहा जाता। अभी तुम ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते हो, तुम्हें ज्ञान है। बाप पढ़ाते हैं जिससे हम देवता बन जाते हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते अपना चार्ट रखो, मालूम पड़ेगा हमारे में आसुरी अवगुण तो नहीं। देह अभिमान सबसे पहला अवगुण है। फिर दुश्मन है काम। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुम्हारा उद्देश्य ये है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई अनेक धर्म थे नहीं। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। हैं भले वो भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले। इस समय सब मनुष्य आसुरी अवगुणों वाले हैं। सतयुग में काम महाशत्रु होता नहीं। बाबा कहते इस काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। वहाँ रावण होता नहीं। ये भी मनुष्य समझ नहीं सकते। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बने, फिर सतो प्रधान बनना है। उसके लिए एक ही दवाई मिलती है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर कोई पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो 100 गुना बन जाएगा। विकार में गए तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, फिर वो मुश्किल चढ़ सकते। पहला नंबर दुश्मन ये काम है।
5 मंजिल से गिरेंगे तो हड्डगुड एकदम टूट जाएगी, शायद मर भी जाए। ऊपर से गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते। बाप से प्रतिज्ञा तोड़ काला मुंह किया तो गोया आसुरी दुनिया में चला गया, यहाँ से मर गया। उसको ब्राह्मण भी नहीं, शूद्र कहा जाएगा। बाबा कितना सहज समझाते। बाबा कहते अगर कोई श्रीमत का उल्लंघन करता है तो वो ब्राह्मण की बजाय शूद्र बन जाता है। पहले तो नशा रहना चाहिए, इस समय नशा रहना चाहिए कि भगवान स्वयं मुझे पढ़ाते हैं, पक्का निश्चय होना चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण का बचपन है, श्री राधे श्री कृष्ण। ब्रह्मा का भी राज समझाया, ब्रह्मा सरस्वती सो श्री लक्ष्मी नारायण। अब ट्रांसफ़र होते हैं, पिछाड़ी का इनका नाम ब्रह्मा रखा। बाकी ब्रह्मा तो एकदम आयरन एज में खड़ा है। यही फिर तपस्या कर श्री कृष्ण व श्री नारायण बनते हैं। विष्णु कहने से उसमें दोनों आ जाते। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, ये बातें कोई समझ ना सके। 4 भुजा वाले ब्रह्मा को भी देते हैं, 4 भुजाएं ब्रह्मा को भी दिखाते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। निर्वृत्ति मार्ग वाले ये ज्ञान दे ना सके। जो सन्यासी हैं वो निर्वृत्ति मार्ग के हैं, वो ये ज्ञान दे ना सके। बहुतों को बाहर से फंसा कर ले आते हैं, चलो हम प्राचीन राजयोग सिखाएं। अब सन्यासी राजयोग सिखा ना सके। अब ईश्वर आए हैं, उनके तुम बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वर आए हैं तुम्हें पढ़ाने, तुम्हें राजयोग सिखा रहे हैं। वो है निराकार। ब्रह्मा द्वारा तुम्हें अपना बनाया। बाबा बाबा तुम कहते हो, ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है, भाग्यशाली रथ है। इस द्वारा बाबा तुम्हें पढ़ाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं। तुम भी पतित से पावन बनते हो। बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। अभी रावण राज्य आसुरी संप्रदाय है, अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। अब पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते, यहाँ बाबा कहते हैं भले घर गृहस्थ में रहो, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, घर गृहस्थ में रहते बहुत ऊंची पवित्र दृष्टि रहो। बाप कहते तुम्हें घर गृहस्थ रच के भागना नहीं, घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा को याद करना है। वो तो हद का संन्यास है जो भागते हैं, तुम यहाँ बैठे हो, परंतु तुम्हें स्वीकारी दुनिया से वैराग है। ये बातें अच्छी रीति धारण करनी है, नोट करनी है, परहेज भी रखनी है, दैवी गुण धारण करने हैं। लक्ष्य रखना है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, दैवी गुण धारण करने हैं। श्री कृष्ण के गुण गाए जाते हैं, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप नहीं बनते, तुम्हें बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। मैं नहीं बनता, ये बनते हैं। श्री बाबा कहते मैं कभी तमो प्रधान नहीं बनता, मैं सदा ही सतो प्रधान हूँ। ब्रह्मा की आत्मा धीरे धीरे तमो प्रधान बनती है, तुम बच्चे बनते हो, लेकिन शिव बाबा ने 84 जन्म भी इसने लिए। इनको भी अभी सतो प्रधान बनना है, ये पुरुषार्थी है, ये भी पुरुषार्थी है। ब्रह्मा भी पुरुषार्थ कर रहा है। नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। हर चीज़ पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती। छोटे बच्चे को महात्मा कहा जाता क्योंकि उसमें विकार नहीं होते, इसलिए उन्हें फूल कहा जाता है। छोटे बच्चों को फूल कहा जाता है क्योंकि उनमें विकार नहीं, इसलिए उन्हें फूल कहते हैं। सन्यासियों से छोटे बच्चे को उत्तम कहेंगे क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास करके आते हैं ना, 5 विकारों का अनुभव है। बच्चों को पता नहीं रहता, इसलिए बच्चों को देख खुशी होती। चैतन्य फूल हैं, अपना तो है प्रवृत्ति मार्ग। अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमर लोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो, मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र होते हो। देवता बनना है तो उसके लिए मेहनत करनी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता, जब तक प्रजापिता का बच्चा ना बने सृष्टि की रचना कैसे हो सकती। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब रूहानी बच्चे हैं। निराकार शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आते हैं तो बाबा याद दिलाते हैं कि आप सब रूहानी बच्चे हो। वे ब्राह्मण होते जिस्मानी यात्रा वाले, तुम रूहानी यात्रा वाले। वे पतित, तुम पावन। वे कोई प्रजापिता की संतान नहीं,
ये तुम समझते हो। भाई बहन जब समझे तब विकार में ना जाएं। बाबा कहते खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इंद्र सभा की कहानी भी है। शूद्र को ले आई तो इंद्र सभा में उसकी बदबू आने लगी, तो बोला पतित को यहाँ क्यों लाया, फिर उनको श्राप दे दिया। वास्तव में इस सभा में भी कोई पतित नहीं आ सकता, भले बाप को मालूम पड़े या ना पड़े, ये तो अपना ही नुकसान करते और इस 100 गुना दंड पड़ जाता। पतित को अलाउ नहीं किया जाता, उनके लिए विजिटिंग रूम ठीक है। कोई नया आता है तो उसको विजिटिंग रूम में बिठाया जाता है। बाबा मिलन की सभा में वो ही जा सकते हैं जो सब नियम पालन करते हैं। दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता, पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है, ये भी समझाया जाता। देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। पतित पावन लिबरेटर गाइड बाप है, सब दुखों से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये भी चक्र है। अभी दुख धाम को भूल जाना है। शांति धाम से सुख धाम में वो आएंगे जो नंबरवार पास होंगे, वही आते रहेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पार्ट नंबर 1, जाएंगे भी नंबरवार। उनको कहा जाता है सबका पार्ट नंबरवार है, जाएंगे भी नंबरवार। ध्यान से समझेंगे, ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। नंबरवार आती हैं आत्माएं पार्ट बचाने के लिए। दूसरे धर्म वालों का भी ऐसे होता। बच्चों को रोज़ समझाया जाता, स्कूल में रोज़ नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो एब्सेंट हो जाएंगे। पढ़ाई की लिफ्ट ज़रूर चाहिए। गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़ी होना चाहिए। ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, गॉड खुद पढ़ाते हैं, तो एब्सेंट नहीं होना चाहिए। पढ़ाई कितनी ऊंची है जिससे तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहाँ तो अनाज सब फ्री रहता, पैसा नहीं लगता। अभी तो कितना महंगा है, 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए मुश्किलात आए, वो है सुख धाम। तुम अब वहाँ के लिए तैयारी कर रहे हो, आप स्वर्ग की तैयारी कर रहे हो। तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। साहूकार लोग अपने को बैगर नहीं समझते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, साइलेंस में बैठकर सोचेंगे आज बाबा ने क्या क्या समझाया। पहली पॉइंट, बाबा से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है, इसे पूरा निभाना है। बहुत परहेज रखनी है, चार्ट देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट नहीं होना है, पढ़ाई रोज पढ़नी है, एब्सेंट नहीं होना। सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी। मुरली रोज सुननी है। बाबा रोज पढ़ाने आते हैं, मुरली जरूर सुननी है। वरदान है मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाबा भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाबा के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन है। ऐसे जो पवित्रता को अपनाते हैं वही बाबा को सिद्ध करने वाले, प्रत्यक्ष करने वाले रतन हैं। स्लोगन है संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। दिनचर्या में तो हमें बहुत शक्तिशाली बनकर रेगुलर डिसिप्लिन रहना है, उसमें लाइट नहीं होना। कुछ लोग अमृत वेले उठे नहीं उठे, मुरली सुनी नहीं सुनी, बहुत लाइट लेते हैं कि कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में, व्यवहार में लाइट रहो, लेकिन दिनचर्या में बहुत अच्छी तरह से शक्तिशाली बनकर
पूरे अनुशासित तरीके से अपनी दिनचर्या को बना के रखना है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। मुझे मन वचन कर्म से आज्ञाकारी बनकर रहना है। बाबा की हर आज्ञा शिरोधार्य करेंगे। मन में भी पवित्रता को अपनाएंगे, वाचा में सत्यता मधुरता को अपनाएंगे, कर्मणा में नम्रता, हर्षित मुक्ता, संतुष्टता को अपनाएंगे। 5 सेकंड के लिए बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। बाबा की किरणों को अपने में आता अनुभव करें। इस स्वमान में टिक जाएं। मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।